पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से क्वेश्चन करने के लिए कुछ रूल है, कुछ मेथड्स है, वो प्रोसीजर्स है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो पहला प्रोसीजर क्या है, सपोज करो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, या फिर एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्म में क्वेश्चन आया, ऐसा कुछ फॉर्म में क्वेश्चन आया। तो मेक स्टेप वन रहेगा, मेक इट एज एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, मेक इट एज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये दोनों अलग अलग तरफ से, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स वाई माइनस एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखो उसको, ठीक है? कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। और जब ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो ऐसे लिखोगे, तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को तुम बोल सकते हो, इस क्वांटिटी को, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स वाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है जो जीरो के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया? ये किसके इक्वल हो गया? ये। सेकंड देखो कैसे करना है, एग्जांपल 1 मैंने दिया है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो कुछ ऐसा रहा, एग्जांपल 2 अगर ऐसा रहा कि x log of x by y इक्वल्स टू y, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया, log of x by y इक्वल्स टू y। तो ये दोनों अलग अलग है, फिर से क्या बनाना है इसको? मेक इट एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में बनाना है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो ऐसे फॉर्मेट में बनाना। तो ये क्या बन जाएगा? वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल टू जीरो, समथिंग इक्वल टू जीरो, ऐसे बन गया क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे रहता, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता एक्स प्लस वाई की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन, अगर ऐसे क्वेश्चन रहता तो इसको क्या बनाना है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो। तो क्या बनाओगे? एक्स प्लस वाई की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन इक्वल टू जीरो। तो ऐसे जो है कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट में बना देना, सबसे पहले ऐसे बना देना, सबसे पहले ऐसे बना देना, ठीक है? ऐसे बना देना, ठीक है? ऐसे, इस तरीके से क्वेश्चन का स्टेप 1 है, ऐसे क्वेश्चन को बनाया करते हैं। उसके बाद जो है जब ये स्टेप हो गया, ये सारे स्टेप्स फॉलो हो गए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो तुमने बना दिया, तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? dy बाय, क्या निकालना था? dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। ये होता है dy बाय dx इक्वल टू, dy बाय dx इसके इक्वल होता है जब तुमने ये फॉर्मेट बना लिया, ये फॉर्मेट जब तुमने तैयार कर लिया है, तो अब जो है dy बाय dx इक्वल टू होगा डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f कीपिंग y एज अ कांस्टेंट अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसको क्या लिख सकते हो? इसी को अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiation of f with respect to x keeping y as a constant upon क्या? upon differentiation of f with respect to y
कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, ये फॉर्मूला यहां पे बन के आ जाता है। तो आगे की तरफ जो प्रोसीजर होगा वो इस तरीके से होगा। तो अब देखो, पहले जो dy बाई dx कैलकुलेट करते थे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड थे, वो काफी लंबा हुआ करता था। अब तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं जब यहाँ पे मैं dy बाई dx लिखता हूं, तब तुम लोग सोचो, जब मैं dy बाई dx लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। ये क्या है, इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, log xy है ना, log xy को फर्दर स्प्लिट करके तुम लोग लिख सकते हो माइनस x log x माइनस x log y, ऐसे लिख सकते हो फर्दर स्प्लिट करके। हाँ, तो x log x का डिफरेंशिएशन, x log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो माइनस x इंटू 1 by x, फिर क्या होगा, फिर से x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x क्या है, कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, log y तो कांस्टेंट था, तो ये इसको ऐसे लिख दिया अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। तो y का डिफरेंशिएशन है, x को कांस्टेंट नहीं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, x log x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल f बाई डेल y निकालना है ना, अपॉन में डेल f बाई डेल y है, तो x log x तो कांस्टेंट है, तो ये भी 0, माइनस x तो कांस्टेंट है, तो x log y का डिफरेंशिएशन 1 by 1, तो ये बन के आ गया। तो इससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसको देखो, इससे dy बाई dx बन के आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस log x माइनस 1 माइनस log y अपॉन 2y माइनस x बाई वाई, ठीक है, 2y माइनस x बाई वाई। तो इस तरीके से dy बाई dx एक लाइन में निकल गया, बिना मेहनत किए एक लाइन में dy बाई dx निकल के आ गया। जो पुराना मेथड था, पुराने मेथड से तुम लोग उसको करोगे तो इसको करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे dy बाई dx एक लाइन में निकल के आ गया, गिवन दैट कि तुमको पार्शियल डेरिवेटिव आता है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में पार्शियल डेरिवेटिव सिखाया। पार्शियल डेरिवेटिव सीखना कोई बहुत टफ चीज नहीं है, काफी आसान बात है। एक ऐसा चीज है कि तुमको मैंने एबीसीडी सिखा दिया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग एप्पल पढ़ के बताओ, ऐसा चीज है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जब सिखा दिया मैंने तुमको, तो क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। तुम लोग अभी देखोगे कि हर एक क्वेश्चन तुम लोग ओरली कर रहे होगे, देखते हैं dy बाई dx जिसको निकालने में तुम लोग को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड, जो मैंने अगले लेक्चर में पढ़ाया है, सॉरी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में जो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड पढ़ाया था, उससे काफी चीजें मुश्किल हो रही थी, अब वो आसानी से हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड dy बाई dx, क्या निकालना है, dy बाई dx, इसके लिए e रेज़ टू द पावर xy इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो पहला स्टेप क्या था, मेक इट एज f ऑफ xy कॉमा 0, तो इसको क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस e रेज़ टू द पावर xy इक्वल टू 0, बना दिया इसको। अब क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx इसके इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ डेल f बाई डेल x अपॉन डेल f बाई डेल y, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ डेल f बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो e रेज़ टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू द पावर समथिंग इनटू यहां पे नहीं फंसना है, इसके लिए मैंने ये पॉइंट मार्क करके बताया था, यहां पे नहीं फंसना है। तो अब क्या करना है, xy का डिफरेंशिएशन, y क्या है, y इज अ कांस्टेंट, तो xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इनटू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा y,
अपॉन अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस ई रेज टू द पावर एक्स वाई माइनस ई रेज टू द पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 तो इंटू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है तो ये बन के आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई ई रेज टू द पावर एक्स वाई अपॉन 2y माइनस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स वाई। तो क्वेश्चन काफी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया है, कुछ टफ नहीं था ये चीज, आसानी से सॉल्व हो गया आ गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा भी टफ नहीं था। तो देख रहे हो कितना आसानी से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है एक लाइन में। जो पहले वाला मेथड था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता था, पहले तो डिफरेंशिएट करना था डायरेक्ट, उसके बाद कलेक्ट करना पड़ता था dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स को एक साइड कलेक्ट करो, बाकी टर्म को एक साइड कलेक्ट करो, उसके बाद डिवीजन करते, इतना लंबा मेथड था। लेकिन इससे जो है देखो, जब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से इस क्वेश्चन को करता तो पूरा बोर्ड बढ़ जाता था, यहां से लेकर के यहां तक मुझे, और वैसे मैं डायरेक्टली आंसर दे पा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर। और एग्जाम में यही तो करना है, एग्जाम में यही तो करना है, डायरेक्ट आंसर देना है एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। काफी आसान क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, पहला स्टेप, ठीक है। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वाई, वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई कॉन्स्टेंट है तो माइनस वाई अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस एक्स। तो ये क्या बन के आ गया, ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई को तुम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x अपॉन 2y माइनस x, ये बन के आ गया dy बाई dx। क्या बन के आ गया ये, dy बाई dx। तो dy बाई dx काफी आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन काफी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखना है तो तुम लोग dy बाई dx जो है काफी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो बिना मेहनत के। dy बाई dx की जो पार्शियल डेरिवेटिव मेथड है, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड ने तो तहलका मचा दिया। जो क्वेश्चन को करने में, जिस क्वेश्चन को करने में तुम मेरा पूरा पेट भर जाता था, मैं ओरली आंसर नहीं कर पाता था उस क्वेश्चन को, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से क्वेश्चन का आंसर ओरली दे पा रहे हो तुम लोग, ओरली एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव मेथड को पढ़ना काफी जरूरी था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड dy बाई dx फॉर e रेज टू द पावर xy e रेज टू द पावर माइनस xy इक्वल्स टू 4xy। इसके लिए dy बाई dx निकालना है, इसके लिए क्या निकालना है, dy बाई dx। तो इसके लिए जब मैं dy बाई dx निकालूंगा, इसके लिए जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, f ऑफ xy इक्वल टू 0, तो माइनस 4xy इक्वल टू 0। आगे dy बाई dx लिखेंगे तो dy बाई dx क्या होता है, माइनस ऑफ डेल f बाई डेल x अपॉन डेल f बाई डेल y। देखना इससे कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो ये किसके इक्वल हो गया, नेगेटिव ऑफ डेल f बाई डेल x। तो डेल f बाई डेल x करना है, तो डेल f बाई डेल x क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू द पावर माइनस xy है, तो e रेज टू द पावर माइनस xy का डिफरेंशिएशन e रेज टू
पावर माइनस एक्स वाई इंटू माइनस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वाई तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस, इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पे तुम लोग गलती कर सकते हो, ये पॉइंट को मैंने पिछली बार भी बोला था, यहाँ आपको इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, इसको यहाँ पे काफी अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है। माइनस माइनस 4xy, तो 4xy के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4y अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस xy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, तो e रेज़ टू द पावर माइनस xy इंटू विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x। फिर क्या बचेगा माइनस 4xy, तो माइनस 4xy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। तो ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया माइनस ऑफ, ये माइनस अगर हटा दू तो 4y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4y अपॉन ये देखो एक काम करते हैं, हाँ अपॉन माइनस एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस 4x। ऐसे ये क्वेश्चन बन गया, ऐसे ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग को कुछ चेंजेस करना है, अक्सर एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी चीजें मैनिपुलेट होती है, चीजें मैनिपुलेट होती है मतलब क्या, ऑप्शन के हिसाब से तुमको सिलेक्ट करना होता है कि क्या आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे e रेज़ टू द पावर एक्स वाई, तो इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाई जो है, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाई जो है, ये किसके इक्वल है 4xy के इक्वल, किसके इक्वल है 4xy के इक्वल, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाई जो है 4xy के इक्वल। तो इसकी अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाई किसके इक्वल है 4xy, तो 4xy लिखा प्लस 4y अपॉन ये किसके इक्वल है, ये पूरा dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू 4xy, y इंटू 4xy प्लस 4y अपॉन माइनस ऑफ माइनस x इंटू 4xy, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर माइनस xy इसके इक्वल है 4xy इक्वल माइनस 4x, ऐसे हो गया। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको जब मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं, दिख रहा होगा बस ऐसे, ठीक है। तो एक तो है कि 4 कैंसिल हो गया, ये एक फायदा हुआ, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या बन के आ गया एक्स वाई स्क्वायर, अगर 4 क्या प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, अगर मैं यहाँ पे y कॉमन लू, अगर मैं यहाँ पे y कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे y कॉमन लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेता हूं, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस एक्स कॉमन लेता हूं, तो ये क्या बन के आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस वाई बाई एक्स आ गया। तो dy बाई dx जो है, dy बाई dx जो है माइनस वाई बाई एक्स आ गया। तो ऑप्शन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है या तो ऑप्शन में ये हो सकता है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। तो उस हिसाब से तुमको मैनिपुलेशन जो है तुमको खुद से करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करने तुमको आना चाहिए, मैनिपुलेशन तुमको आना चाहिए। ये जो है ऐसे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के साथ देखते हैं यहां पर कि मैनिपुलेट करना जरूरी है। देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू एम, इसमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तुम लोग को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से अगर सॉल्व करते हो तो अभी तुम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से तुम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़े इस क्वेश्चन को तुम लोग जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड, उससे सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड का ये फायदा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड का ये फायदा है कि इस क्वेश्चन को भी तुम लोग उससे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स माइनस एम इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, यही करते थे ना। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन तुम लोग, मैं जब पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और फिर मैं ये क्वेश्चन दूंगा, तुमको ट्राई करने के लिए, और ये बोर्ड पूरा भर जाएगा, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, वैसा क्वेश्चन है ये। लेकिन तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से देखो कितना इजीली सॉल्व होता है, देखते हैं। तो यहां पे देखो तुम लोग को लेकिन समझना भी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखना है। तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है, ये जो x की पावर है, ऐसा देखो x की पावर y है इंटू y की पावर x है। ठीक है, तो x की पावर y किसके इक्विवेलेंट है, x की पावर 4 के, ऐसा कुछ, और y की पावर x किसके इक्विवेलेंट है, 2 की पावर x के। y कांस्टेंट है ना, अगर y कांस्टेंट है तो ऐसा समझ लो, ये 4 है तो ये भी 4 की पावर x के, ऐसा है ये क्वेश्चन। y क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि y कांस्टेंट है। तो y कांस्टेंट है तो x की पावर 4 इंटू 4 की पावर x का डिफरेंशिएशन तो तुमको आता है, क्या होगा, क्या होगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, इसमें क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। तो 4x क्यूब इंटू 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x का डिफरेंशिएशन 4 की पावर x log 4 टू द बेस इंटू x की पावर 4, यही होगा ना। और जहां पे 4 है वहां पे y लिख दो, जहां पे 4 है यहाँ पे 3 है तो y माइनस 1, यहाँ पे y लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, y लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, y लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, y लिख दो। हो गया ना, हो गया ना। y से क्यों डरते हो, y कांस्टेंट है। तो माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स का एक्स की पावर n का समथिंग है, तो y एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू y की पावर x प्लस क्या करोगे, y की पावर x का डिफरेंशिएशन, y क्या कांस्टेंट, समथिंग a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर x log y इंटू x की पावर y अपॉन, अब सेम काम करना है, डिफरेंशिएशन विथ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट लेकर के। यहाँ पे क्या x कांस्टेंट है, x क्या कांस्टेंट है, x की पावर y का डिफरेंशिएशन x की पावर y log x, x की पावर y log x इंटू y की पावर x प्लस y की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, x क्या है कांस्टेंट, तो y की पावर x का डिफरेंशिएशन x y की पावर x माइनस 1 इंटू x की पावर y इंटू x की पावर y। तो इसको जब हम लोग अरेंज करते हैं, इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो क्या अरेंज करने के बाद बन के आता है, ये देखो y की पावर क्या है, y की, ये x की पावर y माइनस 1 है, ऐसे देखो ये क्या है, x की पावर y माइनस 1, ये y की पावर x है, और फिर से इसमें y मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर x प्लस 1 प्लस y की पावर x, इसको ऐसे कर लो, x की पावर y, ये क्या हो जाएगा, log y। हाँ, सिमिलरली नीचे क्या बन के आएगा, x की पावर y की पावर x, तो x की पावर y की पावर x, इसको भी ऐसे ही कर लो, x की पावर y और y की पावर x की पावर y की पावर x, यहाँ पे क्या है, log x प्लस x की पावर y प्लस 1 y की पावर x माइनस 1, ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, तुम लोग देख लो, x की पावर y माइनस 1 यहां पे कॉमन है, यहां पे भी अगर x की पावर y माइनस 1 यहां पे कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पे भी कॉमन लिया जा सकता है। हाँ, और y की पावर x, यहां से y की पावर
यहां से y की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है, y की पावर x माइनस 1, y की पावर x माइनस 1 यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे y की पावर x माइनस 1, देखते हैं यहाँ पे कॉमन लेके, यहां से क्या लेना है, x की पावर y माइनस 1 कॉमन लेना है, x की पावर y माइनस 1 और y की पावर y माइनस 1। तो माइनस ऑफ dy बाई dx इसके इक्वल है, dy बाई dx माइनस ऑफ x की पावर y माइनस 1 कॉमन लिया, x की पावर y माइनस 1 कॉमन लिया और y की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया। ठीक है, x की पावर y माइनस 1 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1, x y की पावर x माइनस 1 कॉमन लूंगा तो y की पावर x माइनस 1 में तुम लोग 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, y की पावर x माइनस x प्लस 1, 2 ऐड करना पड़ेगा तो y स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ये क्या है, x की पावर y माइनस 1 कॉमन लिया है तो x बचेगा बस यहाँ पे, तो प्लस x और y की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया है, y की पावर x माइनस 1 तो बस बचेगा y। फिर क्या है log y, तो log y बचेगा अपॉन x की पावर y है, x की पावर y है लेकिन कॉमन क्या लिया, x की पावर y माइनस 1, फिर से क्या कॉमन लिया, x की पावर y माइनस 1 और y की पावर x माइनस 1, तो x की पावर y माइनस 1 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x, y की पावर x जो है तो y की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा y और क्या बचेगा log x, फिर क्या कॉमन लिया, x की पावर y माइनस 1 तो ये क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और y की पावर x माइनस 1 तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटिटी कैंसिल हो गया तो dy बाई dx बन के आ गया y स्क्वायर प्लस xy log y अपॉन x स्क्वायर प्लस xy log x। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना है, मतलब दिखने में तुमको ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, दिखने में बस, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है ये पावर्स का, ये जो है अगर इंडाइसेस का फंडा क्लियर है तो तुम लोग क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हो। तो मेरा काम था कि बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन तुमसे डिस्कस करना, तो मैंने बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है और जितने भी टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है मैंने सारा डिस्कस कर लिया है। तो आई होप तुम लोग को काफी अच्छे से समझ में आ गया है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता।